समाज में हिंदू धर्म से जुड़े कई धार्मिक शास्त्र व ग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें से एक है महाकाव्य महाभारत। इस ग्रंथ में संपूर्ण द्वापर युग वर्णित है। इससे संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इसमें जुड़ी कोई कथा नहीं, बल्कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के कुछ ऐसे श्राप जो मिले तो महाभारत के समय में थे, परंतु आज भी इन श्रापों को जनमानस भुगत रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आंसू बहा रही हैं। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं। तब कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सबका बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे, तब आपने हम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताई? इतने दिनों तक ये बात आपने छुपा कर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हथियारा बना दिया। इसीलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश, धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और इस बात का पता जब पांडवों को चला, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुँचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। ये देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा, क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसीलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, मेरे पिता ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, इसीलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीक और लहू की गंध निकलेगी, इसीलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने को हुए, तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही सुखी थी, परंतु कहते हैं कि होनी को कौन टा सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह वन में आखेट खेलने को गए, तभी उन्हें वहाँ
शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात परीक्षित को मालूम नहीं थी। इसीलिए परीक्षित ने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण कर रखा था। ये देख राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। अंत में ऋषि श्रृंगी के शाप के कारण राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण ही हुई और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो के जरिए आपको कई श्रापों की जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।